तो हमने वैसे भारतीय संविधान के भाग कर लिए, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कर ली, भारतीय संविधान की विशेषताएं कर ली, भारतीय संविधान के स्रोत कर लिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हो गई है और अब भारतीय संविधान के भागों की डिटेल चल रही है और कल पहले भाग पर हमने चर्चा भी कर ली है। तो एक पार्ट हमने कराया था आपको भारत के संविधान के स्रोत। तो भारत के संविधान के जो स्रोत हैं उनसे संबंधित सवाल कुछ बनाए गए हैं और ये सवाल पहले एग्ज़ामों में आए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये जितने भी सवाल दिए हुए हैं इसके अंतर्गत उन सवालों को हम लोग करेंगे और ये देखेंगे इसके अंतर्गत जो सवाल दिए गए हैं 26 सवाल है, इसमें हम ये देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है वो कितना हिस्सा हम लोगों को याद है। तो पहले इसको टेस्ट को करेंगे और फिर जो है उसी जगह से जहां हमने कल अपनी बात ख़त्म करी थी वहीं से बात स्टार्ट कर देंगे, भाग नंबर 1 की जो बात चल रही थी, ठीक है। अब देखो पहला ही सवाल लिखा गया है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। पहला ऑप्शन है इटली के संविधान से, बी में है कनाडा के संविधान से, सी में है फ्रांस के संविधान से और डी में लिखा हुआ है यूएसए के संविधान से। तो उद्देशिका मतलब प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया है? यूएसए से। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उद्देशिका की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात यूएसए। तो प्रस्तावना या उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया है और उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरे में क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे थे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सबसे बड़ा निकाय क्या है? सर्वोच्च आपको पता होगा सबसे ऊंचा क्या है? तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, मतलब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ही है। कह रहे हैं संविधान, संविधान सर्वोच्च है। फिर कह रहे हैं सी में संसद, संसद सर्वोच्च है और डी में कह रहे हैं धर्म, धर्म सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात चल रही है, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? क्या सर्वोच्च होना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, देश जो है वो संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है। इसका मतलब ये हो गया कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है, संविधान से देश चलता है, संविधान के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट है, संविधान के अंतर्गत ही देश का राष्ट्रपति है, संविधान के अंतर्गत ही देश की संसद है, संविधान के अंतर्गत ही जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं उनकी बात है। तो भारत में सब सर्वोच्च क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे बड़ा क्या है? तो वह है संविधान। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था जो भारत में है वो भारतीय संविधान से बड़ी नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, वो संविधान से बड़े नहीं है, ठीक है। तो संविधान सर्वोच्च है। संविधान क्या है? वो सर्वोच्च है भारत के अंतर्गत और भारतीय व्यवस्थाओं को संविधान के तहत ही चलाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं जो कि तीसरा है, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण या पुनरीक्षण जिसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, रिव्यू चलता है ना आईपीएल में खूब है, हाँ, तो रिव्यू है ये भी, ये जुडिशियल रिव्यू है। कह रहे हैं कि संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। आंसर दो, क्या है बताओ? भारत में जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम आया है वो भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर मतलब पूर्व सोवियत संघ ये, और या ऑस्ट्रेलिया। तो संयुक्त राज्य
अमेरिका। अमेरिका के संविधान से जुडिशियल रिव्यू लिया गया है भारतीय संविधान में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल बनेगा रिव्यू का। इसका मतलब क्या है कि न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले पर पुनर्विचार हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो डिसीजन आ गया वो ही रहेगा। अगर वो डिसीजन दोबारा उस पर जांच पड़ताल करनी हो या उसको दोबारा से रीचेक करना हो तो रीचेक किया जा सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए तीसरे सवाल के बाद चलते हैं अब चौथे क्वेश्चन की तरफ। और चौथा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, और डी में कह रहा है केवल यूके में है। अब ये लॉजिकली हो गया, ये लॉजिकली हो गया भाई, भारत में जुडिशियल रिव्यू को कहाँ से लिया गया? यूएसए से। इसका मतलब पहले तो यूएसए में है और भारतीय संविधान में लिया गया है, तो लिया गया तो इसका मतलब भारत में हो गया। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहाँ कहाँ है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ है? भारत और यूएसए दोनों देशों में है। ठीक है, भारत में इसलिए है क्योंकि यूएसए से हमने वो व्यवस्था हमने ली है। तो जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से आया है, तो एक अमेरिका में है न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, और एक वो है, एक न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत में है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू, ये भी लॉजिकल सवाल है, कहाँ कहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ, भारतीय परिसंघ मतलब भारतीय संघ की बात है, भारतीय परिसंघ मतलब भारतीय संघ की बात है, हाँ, और कह रहे हैं अमेरिकी परिसंघ, ये अमेरिका के संघ की बात है। कल मैंने बात बताई थी कि दो संघ हैं, एक भारतीय संघ और भारत का जो संघ है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जबकि अमेरिका का भी संघ है, वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है। बताया था ना, वो राज्यों का समूह है अमेरिका, हम राज्यों के संघ हैं, हम यूनियन हैं, वो फेडरेशन है। कह रहे हैं कि समान रूप में पाया जाता है। इन दोनों संघों में क्या सिमिलरिटी है? भारत के संघ में और अमेरिका के संघ में क्या समानता है? अमेरिका में और भारत में क्या सिमिलरिटी है, ये बताना आपको। कह रहे हैं एक ही नागरिकता, एक ही नागरिकता का वो कहते हैं एकल नागरिकता। भारत में तो एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अब दोहरी कैसे है, सुनिए। एक तो वो नागरिक हैं अमेरिकी संघ के, अमेरिका को क्या बोला गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त मतलब मिलकर बना है, ठीक है। तो अमेरिका के जो लोग हैं, एक तो वो अमेरिका के नागरिक हैं, दूसरा वो अमेरिका के जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के नागरिक हैं। हमारे यहाँ नागरिकता केवल भारत की होती है, हमारे यहाँ किसी राज्य की नागरिकता होती है किसी व्यक्ति के पास? कोई पूछने लगे कि तुम कहाँ के नागरिक हो, तो क्या बताते हैं हम? भारत के नागरिक हैं, या यूँ कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं हम। बोलो, तो क्या दोनों देशों में समानता है? नहीं जी, भारत में तो एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक नागरिकता अमेरिकी संघ की है और एक नागरिकता अमेरिका के राज्य की है। क्लियर? चलिए, कह रहे हैं संविधान की 3 सूचियाँ, संविधान की 3 सूचियाँ, भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ हैं। देखिए, संविधान की 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समझिए, अमेरिका में 3 सूचियाँ नहीं है, अमेरिका में 3 सूचियाँ नहीं है, वहाँ समवर्ती सूची का प्रावधान ही नहीं है। अरे हमने समवर्ती सूची कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। इसका मतलब अमेरिका में समवर्ती सूची, वहाँ 2 नियम लगते हैं, एक संघ का और एक राज्य का। वहाँ समवर्ती सूची जैसे प्रावधान नहीं है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची भी है। तो इस मामले में क्या दोनों समान हैं? दोनों समान नहीं है। न्यायपालिका की द्वैधता,
क्या भारत में न्यायपालिका की प्रक्रिया द्वैध है, दो प्रकार की न्याय प्रणाली है? नहीं जी, भारत में एकल न्याय प्रणाली है और एकल न्याय प्रणाली के शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है। एकल न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो सर्वोच्च संस्था है हमारी न्याय की, वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अमेरिका में न्याय की दो प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया भैया, गलत हो गया। कह रहा है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। वास्तव में अमेरिका में भी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, हमारा भी सुप्रीम कोर्ट है। इस मामले में दोनों कैसे हैं, वो समान है। तो इसमें ऑप्शन नंबर लगेगा कौन सा भैया, डी। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल देखिए और इसका जवाब दीजिए। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? बहुत आता है ये, संघात्मक को संघीय भी कहते हैं। देखिए वैसे भारत में दो व्यवस्थाएं होती हैं। भारत का संविधान कभी संघात्मक तो कभी एकात्मक हो जाता है। संघात्मक तब रहता है जब देश के हालात सामान्य होते हैं, लेकिन जब देश में इमरजेंसी होती है, आपातकाल होता है, तो भारतीय संविधान एकात्मक हो जाता है। तो सवाल ये आ रहा है कि ये संघात्मक व्यवस्था जो है वो भारत में ली गई है कहाँ से? ऑप्शन 4 है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड। तो मैंने बताया था कि भारत में संघीय व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया भैया बताइयो? कनाडा से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, पहला वाला। अच्छा, संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र और राज्य। जब भारत की व्यवस्था सामान्य होती है तो केंद्र अपना काम करता है, राज्य अपना काम करता है, दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन जब आपातकाल की स्थिति होती है तो राज्य के अधिकारों को ख़त्म कर दिया जाता है और समस्त अधिकार केंद्र में सम्मिलित हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। उसे कहते हैं एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले सवाल में लिखा गया है भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? संघवाद कह दो, संघीय कह दो, है ना, संघात्मक कह दो, नामों का फर्क है, बात एक ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भैया? कनाडा। भाई संघवाद कह दो या संघात्मक कह दो या संघीय शासन व्यवस्था कह दो, एक ही बात है। और ये किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा की पद्धति पर आधारित है। कनाडा के संविधान से हमने इसको लिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पहले वाला सवाल है, रिपीट हो गया है अलग एग्जामों में। कई कई बार आते हैं ना सवाल घूम के, सेम भाषा तो नहीं होती, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। देखो ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ या राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। कह रहे हैं अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से या स्विट्जरलैंड के संविधान से। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत सुपर सवाल है। पेपर को करते हैं, आए हुए सवालों को करते हैं तो पता चलता है कि जो हम पढ़ते हैं उसमें और जो पेपर में आता है उसमें कितना फ़र्क होता। ये फ़र्क क्वेश्चन पेपर करके ही पता चलता हमें, है ना। इसलिए पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पता ये नहीं चलता कि क्वेश्चन आते कैसे। इसलिए हमने कोशिश करी है कि हर बार अब टॉपिक के बाद में उसकी एक्सरसाइज करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में राज्यों की संघ। अब देखो एक बात बताओ तुम मुझे, राज्यों का संघ, अच्छा भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। अरे इस बात का मतलब क्या हो गया? इस बात का मतलब ये हो गया, इस बात का मतलब ये हो गया कि राज्यों की संघ का मतलब है कि भारत में व्यवस्था कैसी है? संघात्मक है। अब आंसर आप लगा सकते हैं, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और ये संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से आई है? कनाडा से। ऑप्शन में कनाडा नहीं है, अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका का संविधान क्या हो जाएगा? गलत। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ये भी गलत हो गया। स्विट्जरलैंड के संविधान से, ये भी गलत हो गया। इसको बोलेंगे हम क्या? ब्रिटिश
नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका के उत्तर का, ब्रिटिश मतलब जो अंग्रेज हैं, और नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका के उत्तर में जो रहते हैं। तो अमेरिका के उत्तर में क्या? कनाडा। ठीक है, अमेरिका के उत्तर में क्या आता है? कनाडा आता है। इसका आंसर लगेगा सी। और अगर ये ना हो और कनाडा सीधा सीधा लिखा हुआ हो तो इससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए कनाडा ऑप्शन में होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो ये ऑप्शन लगाएंगे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम। अब देखो सवाल है, कल भी मैंने बताया था कि भारत यूनियन ऑफ फेडरेशन, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और यूनियन ऑफ स्टेट की जो व्यवस्था है वो संघात्मक व्यवस्था है, और ये कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल में कह रहे हैं भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ये तमाम सवाल अलग अलग एग्जामों में आए हैं। हाँ, पीसीएस के एग्जामों में आए हैं, ग्रेड सी जैसे एग्जामों में आए हैं। ये पूछे हुए सवाल है, सब इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची बताइए कहाँ से आई है? सोवियत संघ से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से, कनाडा से। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली है हमने? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिखवाया था। समवर्ती सूची के बारे में बताया था कि समवर्ती सूची कहाँ से आई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको लिया गया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे बेटा, सवाल नंबर 10। कह रहे हैं भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। अब इसका आंसर भी देख लीजिए आप। सवाल बनाने वाला भाषा बदल देता है, आंसर तो वही रहेगा ना। तो भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है कहाँ से? यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या यूएसएसआर के संविधान से। तो क्या आंसर आएगा भैया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए अगला सवाल भी कुछ इसी तरीके का है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित, देखो सवाल को बनाने का तरीका, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये सवाल रिपीट हो रहा है बार बार। कितनी बार देखो रिपीट हुआ सवाल, ये अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की है कहाँ से? ग्रेट ब्रिटेन से, यूएसए से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका आंसर भी डी लगेगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो देखिए, हाँ, फ्रांस, आयरलैंड, जापान, यूएसएसआर। तो भारत में डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है भारत के संविधान में, कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए भैया। कह रहे हैं भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। कह रहे हैं किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है? अब देखो वो कितना सवाल घुमा दिया उसने, है? सवाल बनाने वाले ने सवाल को घुमा दिया बस। केवल पूछ तो वो ही रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से आए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयरलैंड। चलिए, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभव और मतलब एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। पढ़ो, मामला क्या है? पहले मामले को की गंभीरता को समझिए, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो बताइए प्रतिभा वाले होते हैं नहीं होते? विशेष होते हैं? उन्हें अपने अपने क्षेत्रों का अनुभव होता है नहीं होता? बोलो। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में
12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो कला, विज्ञान, समाज सेवा, कृषि, अर्थशास्त्र, खेल आदि क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ होते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ये उदाहरण कहाँ से आया था, किस देश से आया था? कह रहे हैं आयरिश गणतंत्र से, कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। लिखवाया था मैंने। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनय आयरलैंड बताया था, और आयरलैंड को आयरिश भी कहते हैं, आयरिश गणतंत्र कहते हैं। किसको? आयरलैंड को। तो बताओ तुम पहले इस सवाल की वैरायटी तो आप देखो। ये सवाल अगर क्वेश्चन पेपर, यही क्वेश्चन पेपर किसी एग्जाम में आ जाता तो मैं समझता हूँ तमाम बच्चे इसका आंसर गलत कर देते हैं। पहले तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि आयरिश और आयरलैंड एक ही हैं। ठीक है, आयरिश और आयरलैंड एक ही हैं। और बात चल रही है राज्यसभा के ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो विशेष अनुभव रखते हैं, उन्हें, उन लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में जिन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, उनके मनोनयन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने कोई भी चीज़ सीधी नहीं खोली, पूरे सवाल को घुमा के पूछा। चलिए, ये सब सवाल हाँ पीसीएस लेवल पर खूब पूछे गए हैं। अगला सवाल ये है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संविधान, भारत के संविधान के लक्षण लिखे गए हैं और किस देश से गृहीत किए गए हैं, देश का नाम है। और अब हम जो है इसको ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे मिलाने की कोशिश अगर हम लोग करेंगे, समझिए, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए बताओ? तो मूल अधिकार यूएसए से लिए गए। तो ए का दूसरा 2 ऑप्शन में चल लिया है, डी तो पता नहीं चला। चलो यहाँ तक मिलाते हैं, ये वाला तो गलत ही हो गया फिर। ठीक है, अब डी बचा, वो दिखाई देने दिया हमें, कोई बात नहीं, लगा लेंगे बाद में। कह रहे हैं शासन की संसदीय प्रणाली यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन मतलब। तो भैया क्या हो गया बताइयो? बी का पहला, तो बी का पहला ये मिला। अब ये वाला भी गलत हो गया। उसके बाद में कह रहे हैं सी में, चलो आपात उपबंध, तो सी का चौथा, तो भैया सी का चौथा भी आ रहा फिलहाल तो इसमें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। तो भैया डी का हो गया कौन सा? तीसरा। इसका मतलब विकल्प नंबर सी ठीक है। मिला सकते हैं ना? सब आपने पढ़ रखे हैं, सब स्रोत मैंने लिखवा दिए हैं आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और बेटा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह सा है। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें गलत है। और गलत क्या है ये आपको देख कर बताना है कि गलत क्या है। बताइए, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है, तो यस, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, तो ये भी बात करेक्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। कह रहे हैं केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं ये बताना है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई हैं, तो आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए, इसका मतलब ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा हुआ? सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ। मैंने बताया था कि अवशिष्ट शक्तियाँ आर्टिकल 248 में आती हैं और उन पर केंद्र का अधिकार है। वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं है बल्कि वो कनाडा से ली गई हैं। कहाँ से? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से। चलिए, तो जो गलत था वो तो कम से कम आपको मिल ही गया ना भाई। 3 आपके पढ़े हुए थे, एक आपको डाउट लगा, वही गलत हो गया फिर। चलिए अगले सवाल में कह रहे हैं कि सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। ये सूचियां दे रखी हैं, संवैधानिक प्रावधान है, उनके स्रोत हैं।
इसको जो है मिलाना है, हम लोगों को मिलाते हैं। पहला मिलाइए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से आए हैं बताओ? अमेरिका से। तो अमेरिका तो ये है, इसका मतलब ए का बना चौथा, ए का चौथा, ए का चौथा तो सब में है, ए का चौथा सब में है, तो क्या सब आंसर हो गए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान, बी का तीसरा और बी का तीसरा दो में है। इसका मतलब ए और डी दोनों चल रहे हैं, बी और सी गलत हो गए। अब हमने इनको हटा दिया। कह रहे हैं मंत्रिमंडलीय सरकार, जितनी भी सरकार है भारत में, सरकार का गठन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, क्योंकि संसद ब्रिटेन से ली गई है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की देन है। इसका मतलब सी का हो गया कौन सा? पहला। तो सी का पहला ये है, सी का पहला, इसमें सी का दूसरा लिख रखा, ये गलत हो गया। अब तीन मिल गए, चौथा तो ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। केंद्र राज्य संबंध हमारे यहाँ कहाँ से आए हैं? कनाडा से। भारत में केंद्र राज्य संबंधों को कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध को मिला के ही हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। संघात्मक में, संघीय में है ना, केंद्र और राज्य अपने अपने काम करते हैं। अभी बात करेंगे। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 लिखी गई हैं और ये आपके सामने है, ये आपके सामने है। चलिए अगर नहीं मिलेगा तो डी मान लेंगे, है ना। अगर नहीं ऑप्शन मैच होगा तो डी हम उसका मान लेंगे। चलो भाई, पहले कह रहे हैं विधि का शासन। भारत में विधि का शासन है, और विधि का शासन कहाँ से आया है? विधि का शासन, और एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, इसे कहते हैं समवर्ती सूची। अरे उभयनिष्ठ सूची जो दोनों में है वो समवर्ती है नहीं है, जिसमें कानून दोनों बना सकते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों के लिए है। तो अगर मैं डी का मैच करूं तो डी का आर्या कौन सा? बोलो, पहला। अब इसमें थोड़ा सा देखो आप, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, एक में ही है। देखो मैं इस बारे में कह रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट करते हैं एग्जाम में जाके। ये प्रोसेस भी देख लो। हम इतना टाइम ना लगा मैं कि एक एक चीज़ को मिला मैं। हम ये देख रहे हैं कि इन मैं मान लो कोई चीज़ पढ़ी हुई नहीं है हमारी, तो हमने देखा विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। बड़ी उभयनिष्ठ का मतलब होता कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, वो उभयनिष्ठ है। तो विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसका मतलब हो जाएगा डी का पहला, और डी का पहला सिर्फ एक ही विकल्प में, तो ऑप्शन डी ठीक है इसका। अब बाकी मिला लो। देखो सी का चौथा, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो सी का दे रखा है इसमें, हाँ चौथा मतलब। उसके बाद में आगे चले, बी का दे रखा तीसरा, अगर मिलाओगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। उसके बाद में आगे चलो, हाँ ए का दूसरा विधि का शासन इंग्लैंड। सुन लो अब कैसे मिलाओगे इसको समझिए। बताइए विधि का शासन ये भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से आई है? जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये प्रक्रिया कहाँ से आई है? पहले इस मामले को समझ लीजिए, मामला क्या है। कोई विधेयक ऐसा है जो राज्य विधानसभा ने पास करा है, और उस राज्य विधानसभा के विधेयक पर राज्यपाल को हस्ताक्षर करने हैं, लेकिन उसे लगता है कि ये हस्ताक्षर एकदम ना करके राष्ट्रपति को इसके बारे में बताया जाए,
राष्ट्रपति से का विचार लिया जाए तो वो ऐसे विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। कौन? राज्यपाल। आप बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ठीक है? बात को पहले ध्यान से सुनिए। राज्यपाल कहाँ रहता है? राज्य में काम करता। राष्ट्रपति केंद्र में रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति का ही एक एजेंट है। राज्यपाल राष्ट्रपति का एजेंट होता, अभिकर्ता। जब उसे लगता है कि कोई मशवरा, कोई काम ऐसा है जो राज्यपाल करेगा लेकिन वो राष्ट्रपति के परामर्श से करेगा, तो ऐसे विधेयक को वो अपने पास सुरक्षित रख लेता है। अरे भाई एक बात बताओ, मैंने एक दुकान खोली, उस पर एज ए कर्मचारी मैंने आपको रख दिया, बताइए, तो तुम्हारा काम दुकान पे सामान को मंगवाना है और बेचना है, मंगवाना है और बेचना है, समझिए। तो ये फैसले आप खुद कर रहे हैं, लेकिन कोई फैसला ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए आपको अपने मालिक से पूछना पड़ेगा या नहीं पूछना पड़ेगा। तो ऐसे ही राज्यपाल जो है, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिस काम के लिए वो राष्ट्रपति से परामर्श लेता है, राष्ट्रपति की राय लेता है, राष्ट्रपति के आदेश का इंतजार करता है। तो ऐसे विधेयक को राज्यपाल अपने पास सुरक्षित रख लेगा। और ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये प्रक्रिया कनाडा से ली गई है। एक अच्छा प्रोसेस है, एक अच्छा सवाल है ये इंपॉर्टेंट है बात। ये विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, समवर्ती सूची कहाँ से आई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो आप इस तरीके से इसको मिला सकते हैं। चलिए इसके बाद में देखेंगे, कह रहे हैं सूची 1 भारतीय संविधान के मद है को सूची 2 जिस देश से अपनाया गया है के साथ सुमेलित कीजिए, कह रहे हैं। और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ये मैच करना है आपको इन चीज़ों को। कूट नीचे रह गए हैं, बाद में देख लेंगे। पहला बताइए, मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से आए हैं? अच्छा, पहला ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आयरलैंड से, तो ए का हो जाएगा तीसरा। मूल अधिकार कहाँ से आए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो बी का हो जाएगा 5वां। संघ राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंधों की समवर्ती सूची उन्हें क्लियर कर दिया। वैसे केंद्र और राज्यों को मिलाकर जो व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, वो कनाडा से आई है, उसे हम केंद्र राज्य संबंध भी कहते हैं, ठीक है। और समवर्ती सूची कहाँ से आई है? ऑस्ट्रेलिया से है, तो सी का हो जाएगा कौन सा? सी का हो जाएगा पहला। अब बचा डी। डी में कह रहे हैं भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्तियां निहित हैं। अभी बताया पिछले सवाल में, इससे पहले वाले सवालों में बताया है कि भारत राज्यों का संघ है, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। यूनियन ऑफ स्टेट को कहाँ से लिया हमने? कनाडा से। इसका मतलब ये हो जाएगा कि डी का हो गया भैया कौन सा? दूसरा। तो देखो, ए का तीसरा, बी का 5वां, ए का तीसरा, बी का 5वां, 35 हो गया, ठीक है। अच्छा, सी का पहला और डी का दूसरा, 35 बार है। कोड क्या बन गया? 35 बार है। और 35 बार है का कोड अगर हम देखेंगे तो 35 बार है कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। चूँकि बड़ा सवाल था, नीचे छुप गया वो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखो। कह रहे हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, और डी में है फ्रांस के संविधान से। क्या आंसर सही लगेगा भैया? तो आंसर सही हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, रूस का संविधान या पूर्व सोवियत संघ का संविधान। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं? ये कथन और कारण है, इस तरीके के सवाल भी आते हैं पीसीएस लेवल पे। अब समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम या पीसीएस के एग्ज़ाम होंगे, उनमें पूछते हैं ऐसे सवाल।
भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। क्या बात सही है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है? तो बात सही है, गलत है? बात सही है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और दुनिया का सबसे पहला संविधान अमेरिका का। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान तो यूएसए। अरे जहां पहला संविधान बना है वो लिखित ही है उनका। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे पहला संविधान है और लिखित संविधान है। तो पहली बात सही है, कथन किया गलत है पहले बताओ। कह रहे हैं मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका या अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये दोनों बातें सही है गलत है? तो क्या कह रहे हैं, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या भारत का संविधान इस वजह से लंबा हो गया कि मूल अधिकार अमेरिका से ले लिए हमने? ये तो वजह नहीं है। फिर कह रहे हैं ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। व्याख्या नहीं हो रही है इसमें, कथन दोनों वास्तव में ठीक है। ए सही है, आर गलत है। कह रहे हैं ए गलत है, आर सही है। कथन तो दोनों सही है, कथन दोनों सही है, लेकिन कथन की व्याख्या उसका कारण नहीं कर रहा है। ऐसे में ऑप्शन नंबर लगेगा हमारा कौन सा? बी। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ये बात सही है। क्या इस वजह से बड़ा हो गया है कि मूल कर्तव्यों को, मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से ले लिया गया है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मूल अधिकारों की अवधारणा कहां से ली है हमने? तो फ्रांस से, ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या रूस से? बताओ। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात चल रही है, तो ऑप्शन नंबर सी कहां से लिए गए हैं? कहां से है मूल अधिकार? मूल कर्तव्य है, एकल नागरिकता, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का महाभियोग, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, भारत राज्यों का संघीय व्यवस्था, कनाडा है ना, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, आपातकालीन उपबंध, संविधान संशोधन, दक्षिणी अफ्रीका। और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए, कह रहे हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो कहां से लिया गया भैया? ये सब ना रिपीटेड सवाल भी हैं इसमें। रिपीटेड हम इस वजह से लगा देते हैं, रिपीटेड सवालों की टाइपिंग इस वजह से करा देते हैं हम, ताकि एक सवाल जितनी बार वो आया है, बार बार अगर आपके सामने आएगा तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जामिनर जो है कभी कभी एक ही सवाल को कई एग्जामों में दे देता है, कई एग्जामों में। चलिए 25वें सवाल की तरफ चलते हैं हम। कह रहे हैं मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर आपको पता है। कहाँ से ले गए मौलिक अधिकार? यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से या रूस के संविधान से? तो यूएसए के संविधान से। आखिरी सवाल है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? मतलब यह है, इस सवाल को तुम ऐसे भी कह सकते हो कि दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश में बना? अमेरिका में। और दुनिया का सबसे पहला संविधान किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान? तो वो भारत ने बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। अब देखो हमने क्या करा, जो स्रोत है भारतीय संविधान के वो एक्सरसाइज हमने पूरी कर ली।
ये आपको पता चला होगा कि जो हम लिख के जाते हैं, जो हम किताब में नोट कर लेते हैं, उससे कहीं ज़्यादा एक्सरसाइज का महत्व होता है। और एक्सरसाइज से ये पता चलता है कि सवाल कैसे बूझे जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपने देख लिया है, अच्छे सवाल हैं। कल वहीं से कहानी स्टार्ट करेंगे जहां हमने रोकी थी, और एक टेस्ट और बाकी बचा हुआ, कल तो नहीं करांगे उसे बाद में करांगे। वो टेस्ट है संविधान की प्रस्तावना का, और देखना प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ कर आना और देखेंगे उसमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, चलो भैया।